आजली क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। One sec. Hello. रिफ्रेशिंग मिनी गन। आजली क्या? पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। अब मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडियाज एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते देखोगे। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। देश की सर्वोच्च अदालत ने रेप के खिलाफ कड़ा कानून बनाया तो दिल्ली की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बलात्कारियों को फांसी की सजा सुनाकर एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया। लेकिन जरा सोचिए, क्या देश के अंदर रेप की वारदातें रुक गई? आपका जवाब यकीनन नहीं होगा और आपके उसी जवाब को पुख्ता करने के लिए ये खबर जरूर दम देगी। देखिए रिपोर्ट। धुंधली तस्वीर के पीछे कैद पहले इस नाबालिग लड़की का ये बयान सुनिए। सुबह 7 बजे मैं जब स्कूल जा रही थी तो गांव के लोग मुन्नी देवी, बिट्टू कुमार, बिहारी लाल, अरविंद कुमार, पिंकी देवी, मनन लाल, ये लोग मुझे गाड़ी पे उठा के ले गए। रत्ते में वो भट्टा पड़ता है उसी के पास से। और मनन लाल के घर पे इन्हें काफी दिन, कम से कम 19 दिन रखा मेरे लिए। और 9 तारीख को मैं अपने पिता के साथ आई। मुझे पुलिस द्वारा दिया गया है, मेरे साथ गलत काम किया और मुझे बंधक बना कर। लड़की वो आप बीती सुना रही थी जिसकी पल पल मार इसने सही। 19 दिन लड़की बंधक बनी रही। इसकी मासूमियत से खिलवाड़ होता रहा। परिवार बेटी के लिए दर बदर की ठोकर खाता रहा, तलाशता रहा, लेकिन बेटी का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, मगर पुलिस 19 दिन तक सोती रही। आखिरकार 19 दिन बाद नींद टूटी और 9 सितंबर के दिन ये नाबालिग लड़की बरामद की गई। जी हाँ, 19 दिन लड़की नर्क की उस बस्ती का हिस्सा थी जहाँ इंसान नहीं बल्कि दरिंदे बसते थे, जिन्होंने स्कूल जाते वक्त इस नाबालिग लड़की को अगवा किया था। अब जब लड़की घर पहुंची तो वो नाम भी बेनकाब कर दिए जो इसके गुनहगार हैं। मुन्नी देवी, बिल्लू, बिहारी लाल, अरविंद कुमार, पिंकी देवी, मदन लाल। जी, ये वो 6 नाम हैं जिन्होंने लड़की को अगवा किया था। लेकिन इनमें 3 दरिंदे जिनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई, बिल्लू, अरविंद और मदन लाल, जो इस लड़की से अपनी हवस की भूख मिटाते रहे। हाँ, एक गांव में एक लड़की ने आरोप लगाया है। उस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और सत्यता के आधार पर, निष्पक्षता के आधार पर जो भी कार्रवाई होगी वो ठोस कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग लड़की को अगवा कर 19 दिन तक यौन प्रताड़ना देने का सनसनीखेज मामला पीलीभीत के थाना गजरौला से ताल्लुक रखता है। लड़की 8वीं क्लास की छात्रा है। 19 दिन पहले जब सुबह तकरीबन 7 बज रहे थे, लड़की ने नहीं सोचा था कि वो 6 दरिंदे उठाकर ले जाएंगे।
परिवार इसी आस के साथ बैठा था कि लड़की स्कूल गई है, जल्द लौट आएगी। मगर दोपहर से शाम हुई और फिर दिन बीतते गए। परिवार इतना परेशान था कि पुलिस भी लड़की को ढूंढ नहीं पा रही थी और जब लड़की मिली तो उसकी मासूमियत छिन चुकी थी। 19 दिन गायब थी, 19 दिन के बाद बरामद हुई। 19 दिन गायब थी, 19 दिन के बाद बरामद हुई और वो ये बता रही थी, बोली हमारे साथ दुष्कर्म भी कर रहे थे वो लड़के और गांव के ही लड़के हैं। अब हम ये चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कितने लड़के थे वो? 3। पहले 19 दिन और अब लड़की की बरामदगी के बाद 15 दिन बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस पीड़ित परिवार को बस यही दिलासा दे रही है कि इंसाफ मिलेगा, गैंगरेप के आरोपी पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन कब, क्या हमारे खाकीदारी बताएंगे? क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट रेप के खिलाफ कड़ा कानून बनाती है, तो फिर पुलिस वाले भी कानून की रक्षा करते हुए क्यों नहीं अपराधियों पर नकेल कसते? शारिक परवेज, पीलीभीत समाचार प्लस। दिन दहाड़े एक महिला के मर्डर से कोहराम मच गया। एक युवक ने ताबड़तोड़ महिला पर गोलियां बरसा दी। वारदात अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार होता पब्लिक ने उसे दबोच लिया और फिर उस आरोपी ने कत्ल की वजह से जुड़ा जो बयान दिया वो वाकई सनसनीखेज था। जिला गाजियाबाद, थाना मुरादनगर, डिफेंस कॉलोनी। सुबह के 7 बज रहे थे। अचानक कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। तस्वीर में दिख रही 38 साल की राजेश नाम की इस महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सड़क पर बिखरे खून की तासीर अब भी ताजा है। वारदात से कॉलोनी के लोग सन्न हैं। यहाँ पे जो एक लेडी जा रही थी ड्यूटी के लिए जी। एक बाइक वाला आया, उस चौराहे पर खड़ा हुआ था जी। तो उसने जो इधर उधर देखा, आके उसको गोली मार दी जी। गोली मारने के बाद वो खड़ी चिल्लाई, बैठ गई, फिर वो लेट गई। सब इधर उधर बाइक लेकर दौड़े जी। हाँ, बदमाश को पकड़ लिया आप लोगों ने? हाँ, पकड़ लिया। लेकिन डर है मन में कि दिन दहाड़े इस तरह? हाँ, बहुत डर है। गोली लगते ही राजेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, लेकिन वहां मौजूद पब्लिक ने राजेश के कातिल को दबोच लिया, जमकर पिटाई की और फिर थाना मुरादनगर पुलिस के हवाले कर दिया। मगर जब राजेश के कातिल सुनील से पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो उसने वारदात की वजह साफ करना शुरू कर दिया। सुनील ने बताया कि राजेश और उसका 15 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन राजेश अब उससे कन्नी काटने लगी थी और साथ ही साथ ब्लैकमेल भी कर रही थी। राजेश की डिमांड बढ़ती जा रही थी और इसलिए उसने हत्या की ठान ली। नोट कर लिया। खत्म कर दो। तो इससे क्या तुम्हारा प्रेम प्रसंग था? 15 साल। अच्छा, फिर ये शादीशुदा थी तो फिर ऐसा क्यों किया? इसने मेरे साथ करा है? इसने करा मेरे साथ। क्या? इसने मेरे साथ 15 जुलाई को मंदिर में शादी करी, फोटो उसके पास थे। अच्छा, ये किसी और से लगती थी यहाँ और मुझे इतना परेशान करते थे, पैसा इतना मांगती थी कि प्रेम था। राजेश साहिबाबाद की किसी प्राइवेट कंपनी की मुलाजिम थी। सुनील भी गाजियाबाद की किसी निजी कंपनी का मुलाजिम है और पिछले 15 साल से दोनों के बीच अवैध रिश्ता था, क्योंकि राजेश पहले से ही शादीशुदा थी। पुलिस भी इसे पहली नजर में प्रेम प्रसंग से जुड़ी वारदात मानकर चल रही है। थाना मुरादनगर क्षेत्र में डिफेंस कॉलोनी में रात 7:30 बजे एक राजेश नाम की महिला, उम्र लगभग 38 वर्ष, को गोली मार के हत्या कर दी गई। अभियुक्त सुनील है, उसको पकड़ लिया गया है और जिस हथियार से हत्या की उसने तमंचा लिया। घटना की वजह प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग लग रहा है, बाकी चल रही है बेचना, जो सही पाया जाए किया जाए। राजेश की हत्या से कॉलोनी में सन्नाटा पसरा है। इलाके के लोग खौफजदा हैं। राजेश की बॉडी कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। पुलिस की तफ्तीश जारी है, लेकिन सुनील ने जो भी कदम उठाया वो गलत है। अगर राजेश उसके साथ धोखा कर भी रही थी
तो पुलिस की मदद दी जा सकती थी, लेकिन किसी का कत्ल करने की इजाजत हमारा कानून कतई नहीं देता और इसकी सजा सुनील को भुगतनी ही पड़ेगी। बत्यूजमा, गाजियाबाद, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए, जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। कोई जरूरत नहीं है जांच वाच कराने का। 2 महीने भी नहीं हुए हैं गर्भ को। तू और तेरा बाप दोनों बिना जांच के हुए थे, उसके बाप और उनके। पर दादी, फिर ये कैसे पता चलेगा कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं? चांस क्यों लेना? क्या चांस? वो देखो, परसों से सुनती आती हूँ, इसे ठीक करूंगी, कभी सिर पे गिर गया तो आज तक कुछ नहीं। कोई जांच कराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। बहू, जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराएं। ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त है। चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। मैंने छत की भी मरम्मत करवा दी, आखिर चांस क्यों लेना? Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye, live closer to the moon. Supertech, yours for life. सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं यूपी में जमकर बरसी पुलिस की लाठियां। लखनऊ में विधानसभा के सामने पीस पार्टी कार्यकर्ताओं पर जमकर चले डंडे, तो इलाहाबाद में टीटी कैंडिडेट्स पर पुलिस की लठमार कार्रवाई। सपा महासचिव रामाश्रय कुशवाहा का विवादास्पद बयान, कहा आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन लंबा इसलिए खींचा क्योंकि उन्होंने दिखाई थी सरकार को हेकड़ी। जब जल रहा था यूपी, तब छुट्टी मनाने में मशगूल थे डीजी अरुण कुमार। अब लौटे काम पर तो दी सफाई, कहा केंद्र में डेपुटेशन पर जाने की चिट्ठी लिखना एक रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा। एनआईसी की बैठक में मनमोहन सिंह ने राज्यों को दी नसीहत, कहा दंगा भड़काने वालों पर सख्त कार्रवाई करे राज्य। बीजेपी शासित राज्यों से सीएम शिवराज आए, बाकी रहे नदारद। बीजेपी विधायक संगीत सोम की जमानत याचिका खारिज, अब रहना पड़ेगा जेल में। भड़काऊ फर्जी वीडियो सोशल साइट पर शेयर करने का मामला। जारी है मुजफ्फरनगर हिंसा में भड़काऊ भाषण देने के मामले में नेताओं की गिरफ्तारी का दौर। पूर्व गन्ना राज्य मंत्री स्वामी ओमवेश गिरफ्तार, धारा 128 के तहत भेजे गए जेल। समाचार प्लस के मुख्य संपादक उमेश कुमार हुए पूरी तरह दोषमुक्त। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर 1 घंटे तक रहे रजिस्ट्रार ऑफिस में। उम्रदराज एनडी तिवारी का एक और जोरदार कारनामा, प्रोग्राम होस्ट के साथ जमकर थिरके तिवारी जी, देखने वाले रह गए दंग। नहीं सुधर रही कुशीनगर की बदतमीज पुलिस, रेप पीड़ित लड़की से कहा कि बलात्कार हुआ है तो कपड़े उतार कर दिखाओ सबूत। और नैरोबी के मोड़ में हुए आतंकी हमले में 7 गुजराती समेत 12 भारतीयों की मौत। आतंकवादियों ने ललितपुर के मासूम प्रमसु की भी ली जान। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने घर वालों से मिलकर जताया शोक।
सांप्रदायिक हिंसा